इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पहले नोटिस होंगे। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी। आइंदा समात पर साइफर ट्रायल से मुतल्लिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट के 12 दिसंबर के हुक्मनामा के खिलाफ दरखास्त बानी चेयरमैन PTI ने दायर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया कि आपका पॉइंट क्या है, कौन सा तकाजा पूरा नहीं किया गया। अदालत ने कहा, सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 के तकाजे के मुताबिक अदालती कार्रवाई नहीं हो रही। बानी चेयरमैन के वकील ने कहा, यह स्पेशल कानून है, इसी के तहत अदालती कार्रवाई मुमकिन है। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहाली के ट्रैक पर आ गई। 3 रोज की मंदी के बाद कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज एसएस बाजार में तेजी। 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की सतह को भी बहाल करने में कामयाब। इंडेक्स 495 पॉइंट्स इजाफे से 61,359 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 60,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा दिन। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन और आमिर डोगर पर भी एतराज लग गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए एतराज़ी दरखास्त दायर। हल्का NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। एतराज़ कनिंदा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें ताहयात नहल कर चुकी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ की समाअत आज होगी। बिलावल भुट्टो के हल्का N-127 लाहौर पर जांच पड़ताल भी आज होगी। जहांगीर तरीन कल, हल्का N-149 मुल्तान के उम्मीदवार। आमिर डोगर आज तलब। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद जफर शाह 2 करोड़ 77 लाख के नादहिंदा निकले। FBR ने नोटिस जारी कर दिया। सैयद जफर अली शाह NA-205, NA-206 और सूबाई असम्बली की सीट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। पल्ला बतौर PTI इंतखाबी निशान तहाल बहाल न हुआ। इलेक्शन कमीशन का आज दूसरा इजलास होगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले फिर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो चुका। इलेक्शन कमीशन के लॉबिंग के हुकाम को पेशावर हाई कोर्ट फैसले के कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से तजावीज़ तलब कर ली। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है, इंतखाबी मंशूर की तैयारी का मकसद बुनियादी मसाइल की निशानदही और इनका काबिल अमल हल तजवीज़ करना है। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का अवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही इसकी असल ताकत है। शहरी अपनी तजावीज़ पोर्टल पर डाल सकते हैं। एहसन इकबाल की भी मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से पोर्टल के जरिए तजावीज़ देने की अपील। बिजली, इलाज मुफ्त, तनख्वाहें डबल और 30 लाख घर। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, पहली तरजीह मुलाजमीन की तनख्वाहें 5 साल में दोगुनी करना होगा। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। हर बच्चे की मुफ्त तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाने। किसानों के लिए हारी कार्ड, मजदूरों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड का ऐलान। बिलावल भुट्टो का नौजवानों की मदद के लिए यूथ कार्ड और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन। दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी पेसर की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलियाई टीम इब्तदा ही में 4 विकेटें गंवा बैठी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में 150 से ज़ायद रन बना लिए। मेज़बान टीम ने 200 रन की मजमूई बर्तरी हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी और अमीर हमजा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। कौमी टीम अपनी पहली इनिंग में 264 रन पर ऑल आउट। मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल ताखीर का शिकार। फील्ड अंपायर रिचर्ड एलोगर्थ लिफ्ट में फंस गए। दोनों टीमें मैदान में आई। फील्ड अंपायर्स का थर्ड अंपायर से राब्ता मुनक़ता होने पर अंपायर्स ने खेल शुरू नहीं की। मुस्लिम लीग नून का मिशन सिंध जारी। मियां शहबाज शरीफ आज शाम कराची पहुंचेंगे। MKM GDA से सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन इत्तेहाद पर हतमी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली शख्सियात की मुलाकात भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ कल MKM पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर बहादुराबाद भी जाएंगे। पीर पगारा से भी मुलाकात होगी। यूसुफ रजा गिलानी की शाह महमूद कुरैशी से पुलिस की बदसलूकी की मजम्मत। कहा, किसी भी सियासतदान के साथ इस तरह का बर्ताव काबिल अफसोस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासती जबर का मुकाबला किया है। हम जबर और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। पुलिस को गिरफ्तारी अखलाक इक़दार में रहते हुए करनी चाहिए थी। इंतजामिया शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी का नोटिस ले। GT रोड लाहौर मोड़ के नज़दीक ट्रैफिक हादसा। 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा की। एक खातून जाँ भाग, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। किन्योट में ज़मीन के तनाज़ा पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ भाग की इत्तला मिलने पर DSP सिटी, SHO थाना सदर और दीगर अफसरान मौका पर पहुँच गए। इसराइल बेलगाम। गजा में खूनरेज़ी और कत्लेआम। मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 21,000 से बढ़ गई। वस्ती गजा में अल अमल अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात के पनाहगज़ीन कैंप पर सेहोनी हमले में भी कई अफराद शहीद हो गए। जनूबी गजा में रफ़ा के इलाके में इसराइली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों से पनाहगज़ीन कैंप, अस्पताल, स्कूल और मजहबी इबादत गाहें भी महफूज न रह पाई। सेहोनी अफवाज ने दीरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी।
हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली हमलों से बचने के लिए वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के लिए आज खुद वीज़ों का इजरा भी रोक दिया। और मक्का मुकरमा और गिरदनवा में अपने करम बरस पड़ा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन का बरान रहमत के दौरान तवाफ़ काबा और दुआएं। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।